बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिनका टूरिज्म टीआरसी रिजेक्ट हो गया या जिनको डर है कि उनका टूरिज्म टीआरसी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि टूरिज्म टीआरसी पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शन इस वक्त आ रही है। ज़्यादातर लोग जो सवाल मुझसे करते हैं, मैं उस सवाल मैंने लिखे हैं अपने मोबाइल के अंदर, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ लोगों के सवाल। तो मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा जो सवाल मुझसे ज्यादा लोग कर रहे होते हैं, मैं एक एक करके आपको उन सब सवालों का जवाब दूंगा इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। टीआरसी रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्लाई करना पॉसिबल है या नहीं है, सबसे ज्यादा सवाल मेरे पास ये आ रहा है लोगों का। देखिए, टीआरसी जब आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो पॉसिबल है, बट कुछ शराइत है उसके अंदर। अगर आपका टीआरसी एक दफा रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए अब शर्त है कि आपका पुराना वाला टीआरसी वैलिड हो और आप रीजन बदल दें। अगर आप रीजन नहीं बदलते, सेम रीजन पे आप दोबारा अप्लाई करते हैं, तो आपका किमलिक वैलिड हो या खत्म हो चुका हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जवाब दोबारा भी नेगेटिव ही आएगा। सिंपल आंसर इसका यही है। दूसरा लोगों का जो सवाल था, 10 दिन के अंदर दोबारा अप्लाई करना सच या गलत, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं उनका टीआरसी रिजेक्ट हुआ है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई उन्होंने किसी से मशवरा किया है और वो उनको ये बता रहे हैं कि आप 10 दिन के अंदर अगर दोबारा टीआरसी अप्लाई कर लेते हैं तो आप दोबारा आपका अप्रूव हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दफा अगर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाए, मैंने आपको पहले भी बताया सेम रीजन पे, तो आपके टीआरसी खत्म होने के बाद 10 दिन, आपके किमली खत्म होने के बाद 10 दिन, आप कुछ भी कर लें। एक दफा अगर आपका स्टेटस किमली खत्म हो गया, आपका स्टेटस इलीगल है। जब तक स्टेटस आपका इलीगल है, आप कुछ भी कर लें, आपका स्टेटस दोबारा लीगल तभी बन सकता है जब आप दोबारा वीजा लेके इधर आते हैं लीगल वे के अंदर, और कोई हल नहीं है इसके अलावा। तीसरा सवाल सबसे ज्यादा जो लोग मुझसे कर रहे हैं कि अगर हमारा टीआरसी रिजेक्ट हो गया है तो हमारे 10 दिन कहाँ से काउंट होंगे। ये बहुत ज्यादा सवाल आ रहा है। 10 दिन हमारा टीआरसी रिजेक्ट होने के बाद से काउंट होंगे, 10 दिन हमारे किमली खत्म होने के बाद से काउंट होंगे, या 10 दिन हम कुम काबी से पेपर लेंगे उसके बाद से काउंट होंगे। ये 10 दिन बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, तो इस हवाले से भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपका टीआरसी 30 जून को एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, और आपका जवाब आया है सपोज कर लें 10 जुलाई को, 10 दिन के बाद, ठीक है। तो 10 दिन तो आपके ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं। तो अब आप सोच रहे हैं मेरे 10 दिन, अब मेरा किमले खत्म हुए भी 10 दिन हो गए, मेरा नेगेटिव जवाब भी 10 दिन के बाद आया है, अब मैं मजीद 10 दिन यानी कि आप 20 जुलाई तक यहाँ पे लीगल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है तो आपने फर्स्ट टाइम में कुम कापी की अपॉइंटमेंट लेनी है। कुम कापी की अपॉइंटमेंट पहले लोगों को 5 दिन में 10 दिन में मिल रही थी, मगर आजकल क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है टीआरसी की, तो अपॉइंटमेंट लोगों को देर से मिल रही है। आप ये समझ लें आजकल जो एवरेज चल रहा है वो 12 से 18 दिन के बीच में आपको कुम कापी की अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो आपने 10 दिन को छोड़ दें, आप 10 दिन किमली खत्म होने से पहले, किमली खत्म होने के बाद, जवाब आने से पहले, जवाब आने के बाद, वो मैटर नहीं करते। जब भी आपका टीआरसी आपको बताए रिजेक्ट हो गया, आप उसी वक्त कुम कापी का अपॉइंटमेंट ले लें और कुम कापी अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। मिसाल के तौर पे एक फैमिली में अगर 5 बंदे हैं, 6 बंदे, तो आपने सबका अपॉइंटमेंट लेकर जाना है। एक बंदे के अपॉइंटमेंट पे वो सबको पेपर नहीं देंगे, और अगर आप अबव 18 है, एडल्ट है, तो सबने फिजिकल वहाँ अपेयरेंस देनी होगी, तभी आपको पेपर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फैमिली का सरबराह जाकर सबके अपॉइंटमेंट पर पेपर ले ले, ऐसा नहीं होता। हर बंदे को अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और हर बंदे को फिजिकल जाना पड़ेगा वहां पर, तो वो आपको पेपर दे देंगे। अब जब वो आपको पेपर दे देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है। जब आपको पेपर मिल जाएगा, उसके बाद आपने विद इन 10 डेज की टिकट करानी है। वो 10 दिन जो बहुत ज्यादा लोग सवाल कर रहे हैं वो शुरू होते हैं जब आप कुम कापी से पेपर ले लेते हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग क्या कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं कि हमारा टीआरसी रिजेक्ट हो गया तो हम कुम कापी से पेपर थोड़ा देर से ले लेंगे ताकि हमें मजीद टाइम मिल जाए चीजों को वाइंड अप करने का, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी का भी टीआरसी रिजेक्ट होता है वो फॉरेन कंट्री नहीं छोड़ सकता, उसको टाइम चाहिए होता है। तो ऐसे ना करें। उसकी वजह ये कि जब आपका टीआरसी रिजेक्ट होता है ना, तो इनके सिस्टम में डेट अपडेट हो जाती है कि आपका टीआरसी कब रिजेक्ट हुआ है। तो अगर आपकी कुम कापी की अपॉइंटमेंट उससे मिलती जुलती होगी तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि भाई बंदे का सारा केस लीगल चल रहा है। चलो, ये पेपर तक की बात हो गई। अब जो अगला सवाल ज्यादातर लोगों का होता है कि एयरपोर्ट पे हम क्या करें। देखिए, एयरपोर्ट पे आपको क्या करना है, आपने कुम कापी का पेपर ले लिया, ठीक है, आपने अपनी टिकट कंफर्म कर ली। आप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट जाने के बाद आपने करना है सबसे पहले अपना बोर्डिंग पास लेना है। बोर्डिंग पास लेने के बाद आपने इमिग्रेशन की लाइन में नहीं जाना, क्योंकि आप इमिग्रेशन की लाइन में अगर जाएंगे वो आपको रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे आपके पास अवर स्टे हुआ है तो पहले आप गोशीदारी जाएं, वहां से क्लियरेंस लेकर आए। तो बेहतर ये है कि आप अगर टीआरसी रिजेक्ट हुआ है, आपने पेपर ले लिया है,
तो आप पहले गोश्त इदारे के ऑफिस जाएंगे। गोश्त इदारे के जब आप ऑफिस जाएंगे तो वो आपका स्टेटस चेक करेंगे और वो आपको बताएंगे उस वक्त कि आप पे कितने दिनों का फाइन है या नहीं है, और आपको बैन किया जाएगा या ना किया जाएगा। ये सारी चीजें जब आप इमिग्रेशन पर जाएंगे एग्जैक्ट चीज आपको वही बता पाएंगे। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए बना रहे हैं, ये फाइनलाइज चीजें नहीं है। हम वो चीजें बता रहे हैं आपको जो एक्सपीरियंस लोगों ने हमसे शेयर की हैं, जो रिसेंटली भी किमलिक रिजेक्ट होने के बाद पाकिस्तान गए, हम उसको देखते हुए ये चीजें बता रहे हैं। क्योंकि अभी जो दो तीन लोगों का जो किमलिक रिजेक्ट हुआ है, उनमें से जिन लोगों ने कुमकापी का पेपर लिया उनको ओवर स्टे करना फाइन दिया और ना ही बैन किया, मगर जिन लोगों ने कुमकापी का पेपर नहीं लिया उन्होंने बताया कि उनसे ओवर स्टे का फाइन लिया गया है और तकरीबन 25 से 30 दिन का फाइन 10,600 लीरा के करीब लिया गया उनसे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपका इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और आप भी प्रिपेयर होकर जाएं। और इसमें अहम चीज ये है कि आपने जब एयरपोर्ट जाना है, बोर्डिंग पास लेकर आपने जो गोश्त इदारे का काउंटर है आपने पहले वो मालूम करना है और आपने वहां जाना है, चाहे आप सबिया से जा रहे हो चाहे आप इस्तांबुल एयरपोर्ट से जा रहे हो। गोश्त के काउंटर पे जाने के बाद आपने उनको अपना पासपोर्ट देना है और अपना किमलिक देना है। जब उनको आप अपना पासपोर्ट किमलिक देंगे उनके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने कब अप्लाई किया, कब आपका टीआरसी रिजेक्ट हुआ, अभी आपकी क्या सिचुएशन है, हर चीज उनके पास मौजूद होगी। आपने वो पेपर उनको देना है, पोलाइटली अच्छे से उनसे बात करनी है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे अच्छे से बात करेंगे। और आप उनसे सिंपल पूछेंगे कि हम पे कोई फाइन बनता है तो आप हमें बता दें, और अगर हम पे कोई बैन बनता है तो आप बता दें। नॉर्मली हमने देखा अगर 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 आपके पास कुमकापी का पेपर होगा तो उम्मीद है कि आपसे वो फाइन नहीं लेंगे और ना ही आपको बैन करेंगे। चले मान लें कि आपके पास पेपर हो, तब भी इमिग्रेशन वाले आपसे बोलते हैं कि आपने फाइन पे करना है तो आप फाइन पे करें जितना भी वो आपको बताते हैं, अगर आप बैन से बचना चाहते हैं। ये सारी चीजें ना आपने जो काउंटर है गोश्त इदारे का वहां से क्लियर कर कर जानी है, क्योंकि देखिए ये चीजें ना एक जैसी नहीं रहती है, हर किसी का केस डिफरेंट होता है, कोई ज्यादा ओवर स्टे हुआ होता है, कोई कम ओवर स्टे हुआ होता है। मगर इस बात का ख्याल रखें कि 90 डेज से ज्यादा ओवर स्टे ना हो यहाँ पर, क्योंकि 90 डेज से अगर आप ज्यादा ओवर स्टे हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको फाइन के साथ साथ वो बैन भी करें। और अगर आप दोबारा तुर्की आके टीआरसी अप्लाई करना चाहते हैं सेम रीजन पे, तो बेहतर यही है कि आप जब यहाँ से वापस जाएं तो 3 से 6 महीने का गैप जरूर दें, क्योंकि इमिग्रेशन का रूल है अगर एक रीजन पे आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाए तो 3 से 6 महीने तक आप सेम रीजन पे दोबारा टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रीजन बदल देते हैं तो आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि मेरे पास काफी सारे, मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई है अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब का चैनल देख लें, मगर इसमें मैंने थोड़ी सी उस वक्त इतनी डिटेल नहीं बता पाया था क्योंकि उस वीडियो को बनाने के बाद भी लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मगर उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको ये फायदा देगी इंशाल्लाह। अगर मेरे पास मजीद कोई मालूमात आएगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।